इस वीडियो में आज आप लोग को मैं लेकर आया हूँ कि अगर आपका कोई भी जैसे आपका किसी गांव में या किसी शहर या किसी भी आपके जिले में अगर आपका कोई भी विकलांग या आपका लेडीज हो गया या अगर आपका जेंट्स हो गया तो उसमें आपका जो ये योजना निकली हुई है यानी उनके शादी के लिए इस योजना ये निकली हुई है यानी अगर आप शादी करते हैं तो दिव्यांग पेंशन योजना यानी एक पुरस्कार भारत सरकार ने निकाला है यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाला है। और इस योजना का अगर आपको लाभ लेना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दंपति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में यानी उनको 15,000 रुपया का पुरस्कार दिया जाएगा। यानी अगर आपका कोई लड़का अगर आपका दिव्यांग है तो उनको 15,000 रुपया दिया जाएगा। अगर युवती के दिव्यांग होने की दशा में तो उनको 20,000 रुपया दिया जाएगा। यानी अगर सिर्फ लड़की ही दिव्यांग है और लड़का सही है तो लड़की को सिर्फ 20,000 रुपया दिया जाएगा। अगर लड़का दिव्यांग है तो उनको 15,000 रुपया दिया जाएगा। यानी अगर वो दोनों लोग दिव्यांग है यानी युवक और युवती दोनों दिव्यांग होने की दशा में है तो दोनों को मिलाकर टोटल 35,000 रुपया दिया जाएगा। तो इस योजना का लाभ कैसे उठाएंगे और इसका आवेदन आप कैसे करेंगे तो इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। हेलो वेलकम बैक, मेरा नाम है विष्णु कुमार और आपका बाहु एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को इस तरह सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मैं कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड या इस तरह से रिलेटेड कोई भी वीडियो लेकर आऊं तो आपको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सबसे पहले मिल सके। तो ज्यादा समय आप लोग का मैं नहीं लेना चाहता हूँ, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रही बात आवेदन कैसे करेंगे तो आवेदन करने से पहले आपको मैं कुछ ऐसी बातों को यानी आपको कुछ ऐसी चीजों यानी डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या इसमें लगेंगे इन बातों को चलिए सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना आपका जो है दिव्यांश का। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अगर आपको इस योजना का अगर आपको लाभ लेनी है तो जो भी पुरस्कार यानी जो भी आपका युवक रहेगा उसका न्यूनतम आयु जो रहेगी यानी यानी सॉरी न्यूनतम जो आपका 40% दिव्यांश का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आयु नहीं लिखा है यानी आपका जो भी 40% दिव्यांश का प्रमाण पत्र यानी दिव्यांश प्रमाण पत्र यानी उसमें 40% का होगा तभी इस योजना का लाभ उठा पाएगा वरना नहीं उठा पाएगा। उसके बाद दूसरा लिखा है कि दंपत्ति भारत का नागरिक हो, उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो या कम से कम 5 वर्ष उसका उसका अधिवासी हो। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्या लिखा है कि दंपत्ति भारत का नागरिक हो, उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो या कम से कम 5 वर्ष का उसका आदिवासी हो। यानी जो भी लड़की रहेगी यानी वो भारत यानी उत्तर प्रदेश सरकार का नागरिक होना चाहिए यानी उनके पास उत्तर प्रदेश सरकार का आईडी प्रूफ होना चाहिए जैसे जो भी आधार कार्ड या निर्वाचन जो भी रहेगा उत्तर प्रदेश का ही होना चाहिए। यानी अगर किसी दूसरे जिले का है तो वो चीज यानी दूसरे शहर का है यानी दूसरे राज्य का है तो वो नहीं माना जाएगा। सिर्फ ये उत्तर प्रदेश का ही निवासी हो और 5 वर्ष से उसका अधिवासी हो यानी जिस भी जगह रहती है वहां पे 5 वर्ष से ज्यादा भी होना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं या उससे कम का होना नहीं चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है कि तीसरा नंबर की दंपत्ति में से कोई सदस्य किसी आपराधिक मामले में दंडित ना हो या किया गया हो। तो यहाँ पे लिखा है कि जो भी लड़की है उसके घर वाले यानी कहीं पे भी यानी किसी भी अपराध में यानी किसी भी पुलिस स्टेशन या वगैरह यानी कोई भी अपराध उनके सर पे नहीं होना चाहिए। यानी अगर वो ऐसा उनको करने पर पाया जाता है यानी उसे घर में कोई भी अपराध किया हुआ है तो ये पुरस्कार उनको नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद आपका जो चौथा नंबर है कि दंपत्ति में युवती की आयु शादी के लगभग 18 वर्ष से कम या 45 वर्ष से अधिक न हो। युवक की आयु जो रहेगी 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी जो भी लड़की रहेगी उसका जो उम्र होगा यानी जो उसका वर्ष होगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 18 से 45 वर्ष से बीच में होना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो लड़का का लिखा है उम्र यहाँ पे लिखा है कि 21 वर्ष और 45 वर्ष के बीच में होना चाहिए और उसके ज्यादा का नहीं होना चाहिए यानी आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद लिखा है कि दंपत्ति में कोई भी सदस्य
आयकर दाता ना हो, यानी जैसे जो भी दंपत्ति है उसके घर में कोई भी सरकारी नौकरी वगैरह अगर होता है, तो अगर आप आवेदन करते हैं तो आप पकड़े जाने पर आपको जेल भी हो सकती है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी आपके घर में जैसे मम्मी-पापा जो भी है, तो उनके पास सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। उसके बाद लिखा है कि विवाह का पंजीकरण किया गया हो, यानी जब आप शादी आपका जो करा रहे हैं उनका पंजीकरण भी आपको कराना होगा, तभी आप योजना का लाभ उठा पाएँगे। उसके बाद लिखा है कि जिसके पास पूर्व से कोई भी जीवित पति या ना हो, उनके ऊपर महिला उत्पीड़न या अन्य आपराधिक वाद चल रहा हो, तो यहाँ पे लिखा है कि देखिए अगर जैसे कोई भी पति या पत्नी जो भी है, तो उनके ऊपर यानी कोई भी जीवित पति या पति ना होने के कारण उन पे जो उत्पीड़न का जो यानी जो लगता ही है धारा, यानी उसपे जो केस चलता है वो चीज़ नहीं होना चाहिए। यानी अगर ये चीज़ होता है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा और इस योजना का आप आवेदन नहीं कर पाएँगे। तो इन सारे बातों का आपको ध्यान में रखकर तभी आपको योजना के यानी इस लाभ उठा पाएँगे और इस पे आवेदन कर पाएँगे। तो आवेदन कैसे करना है यानी किस वेबसाइट पे करना है, तो यहाँ पे लिखिए लिखा हुआ है कि लाभ पाने के लिए पात्र दिव्यांग के सर्वप्रथम इस वेबसाइट पे यानी आपको दिव्यांश upsdc.gov.in आपका जो वेबसाइट है, यानी इस वेबसाइट को आपको क्या करना है, इस तरह देखिए इस तरह कॉपी कर दीजिएगा। इस पे राइट क्लिक कॉपी और इसको आप किसी भी टैब में जाकर यानी नया टैब खोलकर और यहाँ पे इस तरह पेस्ट करके इंटर करेंगे, तो आपका देखिए ये वेबसाइट आपका देखिए खुल जाएगी और यहाँ पे इस वेबसाइट पे अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह यानी आप फिल करके सबसे पहले यहाँ पे देखिए पंजीकरण करेंगे। तो जैसे इस पंजीकरण पे क्लिक करेंगे तो आपका देखिए पंजीकरण का आपका देखिए फॉर्म खुल जाएगा और पंजीकरण करने के बाद उसके बाद आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद उसमें आपको सारा डिटेल आपको भरना है और जब आपका फाइनल यानी आपका जो प्रिंट निकलेगा उसको आपको ले जाकर अपने ब्लॉक यानी अगर आपका ब्लॉक है तो ब्लॉक में जमा करना है, या अगर आपका जो भी नज़दीकी आपका तहसील होगा यानी आपका जो भी आपका जो जहाँ पे आपका फॉर्म सारे गाँव का जमा होता है यानी वहाँ पे आपको जाकर जमा करना होगा। तभी आपको इस योजना का लाभ आपको मिल पाएगा, वरना नहीं मिल पाएगा। तो लगभग आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आप इस योजना का अगर आपको लाभ लेना है तो क्या-क्या चीज़ करनी होगी और आवेदन कैसे करना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और हो सके तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मैं कोई भी इस तरह से रिलेटेड वीडियो लाऊँ तो आपको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।